पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनटोल्ड ट्रूथ। आज मैं आपको इस टॉपिक के ही बारे में बताने वाली हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। आपने कभी रियलाइज भी नहीं किया होगा। आप इस धरती के सबसे पावरफुल क्रिएचर हो, उसके बाद भी इतनी मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हो, अपने आप को डिप्रेस्ड समझते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, फीलिंग नो पावर, और आपको लगता है इस रियलिटी में से बाहर निकलना इतना मुश्किल है, ये चेंज नहीं हो सकता। जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है, हम भी उसका ही एक हिस्सा है, हमें भी वही करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम एनी मोर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आज आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपको बिलीव है, खुद पे विश्वास है, खुद के पावर पे विश्वास है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए, आपसे बुद्धिमान इस पृथ्वी पे कोई और प्राणी है क्या? नहीं है। आप शुरुआत से देखिए कितना एवोल्यूशन हुआ ह्यूमैनिटी में, और आज देखो कितना डेवलप्ड हो चुका है। आज आपके पास क्या इक्विपमेंट नहीं है। आप खुद देखो, अगर आप ये मोबाइल एसेस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो मुझे, इंटरनेट का यूज कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पा रहे हो, तो क्या ये कम बात है? कितनी बुद्धि है आपके अंदर। बस अगर कहीं कोई चीज की कमी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही, तो वो आप खुद हो। यस माय डियर फ्रेंड, यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप खुद अपने आप को एनालाइज करना शुरू करोगे आज से, तो आप अपने आप से पावरफुल किसी को महसूस नहीं करोगे। हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट देने के लिए तो बने हैं। जितने सारे रिलीजन बने वो कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट देने के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं ये बताने के लिए बने कि आप कमजोर नहीं हो, आप ईश्वर का ही हिस्सा हो। इसीलिए हमको आत्मा बोला है, और वो सुप्रीम पावर जो यूनिवर्सल पावर है उसको परमात्मा बोला है। बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को लो महसूस करते हैं। छोटी सी बात में हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, छोटी सी बात में हम सुसाइडल कंडीशन पे चले जाते हैं। छोटी सी बात में किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आप अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको सच मान लिया। अरे ये पावर आपके पास है कि आप उसको नकार सकते हो, क्योंकि आप उस चीज को खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको वो चीज और पावरफुल लगती है, और फिर आपको लगता है ये दुनिया ही खराब है, निराशा है हर जगह, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगी कि आप अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पावर को फील ही नहीं करते हैं, रियलाइज ही नहीं करते हैं। एक्चुअली वो उस अलाइनमेंट में ही नहीं रहते कि उनके पास ये नॉलेज जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस तरह की वीडियो देखते हो सेल्फ हेल्प के, तो इट मीन्स आप अपने अंदर के पावर को पहचानते हो, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि आप डेवलपमेंट की रेस में शामिल हो। रेट रेस में शामिल नहीं होना है, खुद के इम्प्रूवमेंट में शामिल होना है। अगर कोई चीज आपकी रियलिटी को बदल सकती है तो वो आप खुद और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखो, दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके पास क्या है क्या नहीं, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को इवन नोबडी केयर अबाउट एनीथिंग। तो आप सोचिए, आपको ऐसा लगता है कि लोग ध्यान रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ही हो जो आप खुद को बदल सकते हो, और उससे रियलिटी भी बदल सकती है आपकी। और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। सबकॉन्शियस माइंड कोई एक बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोचने का पैटर्न है। हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है, और ये होना भी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है सबकॉन्शियस माइंड ही सब जब रीप्रोग्राम करता है तो केवल वही होता तो ही अच्छा रहता, बट ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है तुरंत कि ये सही है ये गलत है, तो हम गलत चीजों से बच सकते हैं, और फिर हमारे अंदर जो अच्छी चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो कहीं ना कहीं जैसा ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया वो परफेक्टली ऑल राइट है। अगर आपकी लाइफ परफेक्टली ऑल राइट नहीं है, मतलब
आप ऑल राइट नहीं हो, आपके सोचने का पैटर्न ऑल राइट नहीं है, तो आपको सोच ही बदलनी है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपकी आदतों के थ्रू चलता है और वही रियलिटी क्रिएट करता है। और वो कई बार हमारे हाथ में नहीं रहता है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर चुके रहते हैं। और जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हमारी इच्छाएं होती हैं और हम वो पाना चाहते पर वो नहीं मिलती, तब कहीं जाके हमको समझ में आता है कि हाँ, ये इस कारण नहीं मिल रही है। पर जब आपको पता चले तभी आपको सोचने का पैटर्न चेंज करना है और आपको सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लेना नहीं जानता, सिर्फ देना जानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं समझता, केवल यस समझता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी और को नहीं पहचानता है, केवल आपको पहचानता है। इसीलिए आप अगर किसी और की बुराई कर रहे हो, किसी और की सक्सेस से जेलस कर रहे हो या कंपटीशन कर रहे हो, तो वो आपको खुद समझता है और फिर वो उसको सच्चाई में बदलने की कोशिश करता है। आप अगर कुछ चीज नहीं चाहते हो और बार बार उस पर अटेंशन दे रहे हो, उसको याद करो, तो वही चीज आपके पास आएगी, क्योंकि यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं जानता। इसीलिए बोलते हैं अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। देखो, दूसरों की बुराई आप करोगे तो किसका भला होने वाला है? उस व्यक्ति को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि वो आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो वो उसको, हमारी बॉडी का एक सारे ऑर्गन्स के मिनी माइंड होते हैं, हर एक सेल का एक दिमाग होता है, वो सिग्नल देता है हमारे मेन ब्रेन को, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू करता है। और अगर उसको लगता है, आप मान लो किसी से गुस्से में बात कर रहे हो या बोल रहे हो ये व्यक्ति बहुत बेकार है, ये काम नहीं करता है, तो सिग्नल क्या जाएगा आपके शरीर में, सेल्स के थ्रू आपके ब्रेन को, कि ये एंग्री पर्सन है। तो वो कोशिश करता है कि इसको और ऐसे ही एंग्री चीजें, मतलब जो चीजें गुस्सा दिलाएं, वो बार बार इसकी लाइफ में वैसी लेके आना है मुझे। ये एक्चुअली सिग्नल जाता है आपके ब्रेन में। और आप देखना, अगर आपको एक व्यक्ति पे गुस्सा आया उस दिन, अगला व्यक्ति फिर वैसा ही मिलेगा कि आपको फिर वो गुस्सा दिलाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक अलग तरीके से काम करता है, और जिस दिन हम इसको समझ लेते हैं तो हम उसको वैसे ही चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अपने खुद के बारे में सोच रहे हो कि मैं डिप्रेस हूँ, या किसी दूसरे की सक्सेस आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, या कुछ आपको ऐसा जेलसी फील हो रहा है, देखो ये चीजें बहुत कॉमन है। ये ह्यूमन जो नेचर है उसमें बहुत जल्दी आती, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी रहती है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखना है। और क्यों देखना है? क्योंकि अगर आप नेगेटिव हुए, आपने नेगेटिव चीजें दूसरों के बारे में बोलना शुरू किया या वहां अटेंशन भी डाली, तो वो डायरेक्टली आप खुद के लिए बोल रहे हो। जिस दिन आपने इस चीज को गांठ बांध लिया, उस दिन आप ना किसी की बुराई करोगे, ना ही उन सब चीजों में अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी वेस्ट करोगे, जिस एनर्जी को यूज करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। कैसे? जब आप अपने खुद के गोल डिसाइड करोगे, उस पर काम करना शुरू करोगे, तो सारी एनर्जी आपकी वहीं रहेगी और आपको उसका टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको फिर ये लाइफ बहुत छोटी लगेगी कि इतने कम टाइम में मैं कैसे इतनी सारी चीजें अचीव करूं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का सही यूज करना सीखिए। वो कभी भी लेना नहीं जानता, वो सिर्फ देना चाहता है और देता है। आप किस चीज पे टेंशन डाल रहे हो उस पे ध्यान रखना है, वो वही देगा। चाहे वो आप बार बार बोल रहे हो आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट, वो वही मिलेगा, क्योंकि आपकी अटेंशन वही है। तो सबसे पहले तो आप जो चाहिए उस पर टेंशन डालो। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और तीसरा जो है, आपको रीप्रोग्रामिंग करनी है। आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो ऑलरेडी एक बिलीव के कारण होती है। बिलीव कैसा? जैसे हम खुद से बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे होते हैं? ये देखो, कई बार हम बोल के भी कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के साथ भी उस तरह की बात कर रहे होते हैं, और कई बार हम खुद ही अपने बारे में उस तरह की बात कर रहे होते हैं। जैसे आई डोंट डिजर्व दिस, मैं इस चीज को बिलोंग नहीं करता हूँ, या
मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, हर बुरा काम, हर बुरी चीज मेरे साथ ही होती है, मैं जो चाहता हूँ वो कभी नहीं मेरे को मिलता, मैं जो जॉब नहीं करना चाहता हूँ वही करना पड़ता है, मैं जिस चीज का सामना नहीं करना चाहता हूँ वही मुझे बार बार करना पड़ता है। तो ये जब हम खुद बार बार अपने आप से बोल रहे होते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद ये पैटर्न बन जाता है, ये आदत बन जाती है आपकी, और ये आदत ऐसी बन जाती है, शरीर की भी आदत बन जाती है, और फिर आपका शरीर खुद ही माइंड की तरह काम कर रहा होता है। फिर आप अगर यहाँ से बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कॉन्शियस माइंड से, तो भी वो होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तक आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो अब लॉन्ग टाइम तक उसको खत्म करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैं आपको बताऊंगी। वो शॉर्टकट है मेडिटेशन, वो शॉर्टकट है हिप्नोसिस, वो शॉर्टकट है रिपीटेशन। रिपीटेशन थोड़ा लंबा टाइम तक करना पड़ सकता है, बट अगर आप पूरे टाइम उस चीज से घिरे रहोगे तो डेफिनेटली आपका माइंड रिन्यू हो सकता है, आपकी बॉडी रिन्यू हो सकती है, आपकी लाइफ रिन्यू हो सकती है। अभी आप इसको सुन रहे हो तो अभी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंगली नहीं है तो आपको चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप क्यों नहीं उसको रियलाइज करते, क्यों नहीं यूज करते? आप देखो, अगर आपको किसी वेकेशन पे जाना है तो आप पहले घर से निकलने से पहले सब कुछ प्लान करते हो, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए टैक्सी ले सकते हैं, ये फ्लाइट ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, यहाँ स्टे कर सकते हैं, हर चीज, इवन वो उस कंट्री या उस सिटी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानना चाहते हो, वहाँ पॉलिसी जानना चाहते हो, वहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए पूरी, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब जानते हो, उसके बाद ही घर से निकलते हो। बट आपकी लाइफ, आपने लाइफ के लिए कभी कोई प्लानिंग की है क्या, जो कितनी इंपॉर्टेंट है? आप अपनी लाइफ के लिए कभी प्लानिंग नहीं करते हो, करते भी हो तो एक दिन, या चलो सप्ताह भर, या चलो महीने भर, पर लॉन्ग टाइम का कभी आपने प्लानिंग की है? वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आपने प्लान नहीं किया है तो यही एक कारण है। तो प्लान करिए, आप जो बनना चाहते हो सोचना है आपको। देखो, थिंकिंग ना, सोचना, इट्स वेरी हार्ड वर्क। ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन, जो सबसे क्रिएटिव माइंड है वर्ल्ड के, वो उन्होंने ही बोला है कि सोचने का काम सबसे डिफिकल्ट है, इसीलिए बहुत कम लोग इसको करते हैं। तो आप सोचिए आपके अंदर कितना पावर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ अवेलेबल। इससे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए। एक ऑथर, लाइफ कोच, बहुत फेमस, उनकी बुक में पढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टोरी मैंने सुनी, तो आपको फटाफट बताती हूँ मैं। वो स्टोरी थी, वो किसी कंट्री में एक जगह उनको बुलाया, वो स्पीच के लिए गए थे। बट जब एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, उसको पता चला कि वो वहाँ आए हैं, तो उन्होंने अपनी 60 एम्प्लॉय को तुरंत बुलाया और उनको बोला कि आप जितना चार्ज बोलो हम उतना देंगे आपको। उस समय वो अराउंड $500 या $600 था, और बहुत पहले की बुक है वो। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि ये उस समय के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने बोला मैं इतना अमाउंट आपको दूंगा, सिर्फ 15 मिनट आप मेरी इस पूरी जो टीम है, सेल्समैन की टीम थी, आप इनको रिप्रोग्राम कर दीजिए, या इनके पास आप कुछ ऐसा शेयर कीजिए कि जिससे मेरी जो टर्नओवर है कंपनी की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर जाए। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं 15 मिनट में ऐसे कैसे क्या करूं कि जो उनको इतनी वर्थ वाइल नॉलेज दे पाऊं कि उनकी लाइफ बदल जाए, उनकी कंपनी की ग्रो हो, अर्निंग, उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला जो बहुत स्ट्रांग था, वो था यू आर अ बिलीवर। ये फॉर्मूला मतलब आप अपने आप पे विश्वास रखो। ये फॉर्मूला उन्होंने यूज किया, और उन्होंने खुद उनके मेंटर की एक बहुत पावरफुल कहानी उनको सुनाई। उन्होंने सुनाया, उनके मेंटर एक कॉमन एम्प्लॉय जो रहते हैं उनकी स्पीच देने के लिए आए, तो उन्होंने वहीं से शुरुआत की कि देखो, आपको मैं इतनी दूर से आपको एक स्पीच देने आया हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सुनो और भूल जाओ, सिर्फ इसलिए देने आया हूं कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो ईश्वर कर सकता है। आपके अंदर ईश्वर है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में है, वो बिलीव आप खुद हो,
मीन्स आप अपने पे विश्वास जिस दिन कर लो, या आपने अगर विश्वास कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ और कन्विंस कर लिया खुद को, तो सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो इसकी ये बात सुन के एक सिंपल एम्प्लॉई, मतलब लोअर ग्रेड का एम्प्लॉई, उसने, तो वहां के मैनेजर रिटायर होने वाले थे, और जब उनने उस मैनेजर को देखा, उसके केबिन को जैसे ही खोला, उसके अंदर एक चीज आई कि मैं ये मैनेजर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद उसने 3 साल के अंदर डिग्री हासिल की, प्रैक्टिस की, उसी कंपनी में काम करता था, और 3 साल के बाद उसी कंपनी में उसी मैनेजर की चेयर पे उसको वो पोस्ट मिली। तो आप सोचो आप क्या नहीं कर सकते हो। केवल बिलीव का एक अंतर है कि आप अपने पे विश्वास रखो, और जब वो विश्वास आ जाता है तो वो सारे पायदान जो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए जरूरी है वो सारे पार होते जाते हैं, और आप जहाँ जाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। बट मैं एक लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने बारे में अभी सोचना शुरू नहीं करोगे तो इसका मतलब है आप किसी की केयर नहीं करते। खुद की तो केयर करते ही नहीं हो, बट आपके लव्ड वन जो है उनकी भी केयर नहीं करते हो। यस, सुनने में बड़ा बुरा लगेगा बट ये सही बात है। अगर आप सोचने का काम नहीं करते हो लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है या खुद कैसे अच्छा महसूस करना है, अगर आप इतना सोच रहे हो, मीन्स आप खुद के बारे में खुद सेल्फिश हो, खुद के बारे में कि मैं कैसे खुश रहूं, इतना भी अगर सोच रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने जितने भी जो लव्ड वन है उनकी टेक केयर करना चाहते हो, उनसे प्यार करना चाहते हो। इट मीन्स आपको खुद पे काम करना है, खुद को फुलफिल्ड महसूस करना है, खुद को अच्छा महसूस करना है, खुद को स्किल्ड बनाना है। तब जाके आपकी रियलिटी चेंज होगी, आपके चाहने वाले भी आपकी केयर करेंगे जब आप खुद अपनी केयर करना शुरू करोगे। और यकीन मानिए ये सच में बहुत फुलफिलमेंट देने वाली चीज होती है। जब हम खुद के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तब वो फीलिंग ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही बताना चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, उसका यूज़ करना शुरू कीजिए। नेगेटिव बिलीव्स बिल्कुल बदल दीजिए। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, और इस तरह की बहुत सारे जो एफर्मेशन है पॉजिटिव, आप उनको सोचिए, अलग अलग तरीके से ये प्रैक्टिस करिए। जैसे हिप्नोसिस का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी वीडियो लगा के आप एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाइफ के लिए जो हिप्नोसिस होती है वो सुनिए, अच्छे गुड एफर्मेशन रिपीट कीजिए, एक गुड लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। हर चीज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तो आप काम करना शुरू करोगे। आपके पास जो चीज़ें हैं जितनी, उसमें बेस्ट से बेस्ट कीजिए, और आप यकीन मानो सब कुछ कर सकते हो। You are a believer on God, believer on yourself। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को आज समझ लिया होगा, और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करिए। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक